श्री रमण महर्षि ने महासमाधि इस प्रकार ली। महासमाधि के कुछ वर्ष पूर्व सन 1947 के बाद से भगवान का स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ था। गठिया ने उनके टांगों को निर्बल कर दिया था तथा उसका प्रभाव उनकी पीठ एवं कंधों पर भी दिखाई पड़ता था। अपनी शरीर की दुर्बलता की उन्हें तनिक भी चिंता नहीं थी। यह अनुभव किया गया कि आश्रम के भोजन की अपेक्षा उन्हें अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है, किंतु उन्होंने कोई अतिरिक्त चीज़ लेने से मना कर दिया। अभी वे 70 साल के हुए भी नहीं थे, किंतु इससे अधिक वृद्ध दिखाई पड़ते थे। उनमें चिंता लेश मात्र भी नहीं थी। फिर क्या कारण है कि जो व्यक्ति इतना स्वस्थ एवं स्फूर्तिवान था, जिसने कभी रोग शोक चिंता की परवाह नहीं की, वह अपनी आयु से अधिक वृद्ध दिखाई पड़ने लगा। इसका कारण है कि उन्होंने दूसरों के दुखों पापों को अपने ऊपर लेकर उन्हें कर्म बंधन से शिथिल कर दिया। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए स्वयं हलाहल विष का पान किया तथा नीलकंठ कहलाए भगवान जिन्हें शिव का रूप कहा जाता है, ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से संसार के अनेक भक्तों के दुखों का निवारण किया। उनके सानिध्य में रहने वालों को अप्रत्यक्ष रूप से समय समय पर इसके प्रमाण मिलते रहे। संभवतः उनकी रुग्णता का यह एक बड़ा कारण रहा हो। अरुणाचल आने के बाद उनका शरीर के प्रति उदासीनता का भाव सदैव बना रहा। अरुणाचलेश्वर मंदिर के पताल लिंगम में उग्र तपश्चर्या में उन्हें शरीर का लेश मात्र बोध नहीं था। उस समय तथा बाद के दिनों में भी वह महीनों तक आहार का बिना एक टुकड़ा ग्रहण किए समाधिष्ठ रहे। उनके दृष्टिकोण से यह साधना या तप नहीं था, किंतु वास्तविकता यह है कि साधना एवं तप का इससे उग्र एवं महान स्वरूप और क्या हो सकता है। इस तपश्चर्या का प्रभाव शरीर पर अत्यंत गहरा था। इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि उन्हें विरूपाक्ष गुफा में निवास के बाद के वर्षों में शरीर एवं इंद्रियों का सामान्य अवस्था में लाने के लिए चैतन्य प्रयास करना पड़ा। ठंड गर्मी वर्षा की परिस्थितियाँ अपना प्रभाव दिखाती हैं। उनके अनुरूप शरीर की देखभाल नहीं करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भगवान श्री रमण का शरीर भी उनसे प्रभावित हुआ। कारण चाहे जो भी रहे हों, उन्होंने शरीर की चिंता कभी नहीं की तथा उसके प्रति पूर्णतः उदासीन थे। एक बार सभा भवन में इस संबंध में विवाद हुआ कि भगवान कब तक जीवित रहेंगे। कई व्यक्तियों ने ज्योतिषियों का उदाहरण देते हुए कहा कि वे 80 साल तक जीवित रहेंगे। दूसरे व्यक्तियों ने ज्योतिष गणना को इनकार करते हुए कहा कि भगवान के ऊपर ज्योतिष के नियम लागू नहीं होते, क्योंकि उनका कोई कार्य शेष ही नहीं रहा। महर्षि ने मुस्कुराते हुए इस विवाद को सुना, परंतु उसमें भाग नहीं लिया। जनवरी 1949 में उनकी बाई भुजा की कोहनी के नीचे एक छोटी गांठ निकल आई। उसे सामान्य समझकर आश्रम के डॉक्टर से काट कर निकाल दिया गया, किंतु 1 महीने बाद वह फिर उभर आई, जो अधिक बड़ी और पीड़ादायक थी। तब सबको पता चला कि ये घातक ट्यूमर है। इससे लोगों में चिंता फैल गई। 27 मार्च को मद्रास से प्रख्यात सर्जन डॉक्टर राघवाचारी आए और उन्होंने ऑपरेशन करके गांठ निकाल दी तथा आश्वस्त किया कि वह दोबारा नहीं उभरेगा। ऑपरेशन से हुए घाव का भरना बहुत धीमी गति से हो रहा था। 1 सप्ताह पूर्व परीक्षण के लिए भेजे गए नमूने की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि यह सार्कोमा है। यह अत्यंत पीड़ादायक एक प्रकार का कैंसर होता है। कुछ दिनों से उस घाव से रक्तस्राव भी होने लगा, किंतु भगवान के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं था। उनके आँखों का आकर्षण पहले जैसा ही तीव्र था। डॉक्टरों भक्तों एवं सहायकों की चिंता बनी हुई थी। एक महिला भक्त विवल होकर रोती रही। फिर उनके पास जाकर बोली, भगवान आप अपना रोग मुझे दे दीजिए तथा स्वस्थ हो जाइए।
भगवान ने उत्तर दिया, किंतु मुझे किसने दिया है? उसने कहा, भगवान, आप दूसरों को ठीक करते हैं, आपको स्वयं को भक्तों एवं हमारे लिए ठीक करना चाहिए। एक दो बार उन्होंने उसे हट जाने के लिए संकेत किया, किंतु उसका अत्यधिक अनुराग देखकर अंत में बहुत दयालुता से उत्तर दिया कि आप शरीर से इतना क्यों आसक्त हैं, इसे जाने दीजिए। 24 अप्रैल 1949 को भगवान के घाव का पहली बार रेडियम चिकित्सा का उपचार किया गया। हर कोई हताश था, किंतु भगवान अत्यंत कमज़ोर होते हुए भी अपनी सहज मुद्रा में थे। लगभग 3 बजे चिकित्सा के उपरांत एक भक्त कल्याण सुंदरम एक पोस्ट कार्ड लेकर पहुँचे, जिसमें उनके भाई ने पूछा था कि क्या भगवान का तीसरा ऑपरेशन हो गया। तब महर्षि ने उत्तर दिया, नहीं, यह एक ऑपरेशन नहीं है, यह एक रेडियम चिकित्सा है। फोड़ा भीतर से एक लिंग की तरह उभर रहा है, किंतु यह मुझे कोई दुख नहीं दे रहा। मुझे ना दर्द अनुभव हो रहा, ना ही कोई असुविधा है। किंतु कभी कभी वह बोलते थे कि दर्द ऐसा है जैसे हजारों बिच्छुओं ने काटा हो। मार्च के ऑपरेशन के बाद जब ट्यूमर फिर निकल आया तो डॉक्टरों ने भुजा काटने का सुझाव दिया, परंतु ऋषियों की परंपरा के अनुसार ज्ञानी का शरीर विकृत नहीं किया जाना चाहिए। वस्तुतः इसे धातु से भी नहीं काटना चाहिए। भगवान ने ऑपरेशन को तो स्वीकार किया, किंतु अंग विच्छेदन से इनकार कर दिया। चिंता का कोई कारण नहीं है, शरीर स्वयं एक रोग है, इसका प्राकृतिक अंत होना ही चाहिए। इसका अंग विच्छेदन क्यों किया जाए, केवल मरहम पट्टी ही पर्याप्त है। भगवान के इस कथन से कि चिंता का कोई कारण नहीं है, भक्तों में इस आशा का संचार हो गया कि वे ठीक हो जाएंगे, यद्यपि कि उनके बारे में डॉक्टरों के शब्द उनके विरुद्ध थे। भगवान के लिए मृत्यु चिंता का कारण नहीं थी। इसी अवधि में उन्होंने भागवतम स्कंद 11 अध्याय 13 श्लोक 36 के एक श्लोक का तमिल पद्य में अनुवाद किया, जिसका हिंदी में अर्थ है, कर्मों के परिपाक स्वरूप मिलने वाला यह शरीर स्थिर रहे या चलता रहे, जीवित रहे या अंत हो जाए, आत्म साक्षात्कार करता ऋषि को इसका ज्ञान उसी प्रकार नहीं होता जिस प्रकार की एक शराबी को उन्मत्त अवस्था में यह ज्ञान नहीं होता कि उसने वस्त्र धारण कर रखे हैं या नहीं। कुछ समय बाद उन्होंने योग वशिष्ठ के श्लोक की व्याख्या की कि निराकार शुद्ध आत्मा के रूप में साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी का शरीर तलवार से काट भी दिया जाए तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि मिश्री की डली तोड़ दी जाए, पीस दिया जाए, तो भी उसकी मिठास कम नहीं होती। एक भक्त के पूछने पर कि क्या वस्तुतः भगवान ने कष्ट का अनुभव किया, उन्होंने कहा, भगवान आप क्या समझते हैं और इस पर कष्ट का आरोपण करते हैं। कितनी करुणाजनक बात है। एक भक्त ने उनसे कहा कि अगर मन ना हो तो पीड़ा कहाँ से आएगी। इन सब के बावजूद उन्होंने सामान्य भौतिक प्रतिक्रियाएं एवं सर्दी एवं गर्मी के प्रति सामान्य संवेदना प्रकट की। डॉक्टरों तथा कुछ भक्तों का भी ये विश्वास था कि भगवान को पीड़ा थी और बाद में इस पीड़ा ने भयानक रूप भी धारण कर लिया था। पीड़ा के प्रति भगवान की उदासीनता और ऑपरेशन के समय उनकी पूर्ण निश्चिंता तब पर भी डॉक्टर बहुत विस्मित थे। पीड़ा का प्रश्न कर्म के प्रश्न की तरह केवल द्वैत के दृष्टिकोण से ही विद्यमान है। उनके अनुसार अद्वैत दृष्टि से कोई भी पीड़ा वास्तविक नहीं। इस अभिप्राय से उन्होंने अनेक बार भक्तों से कहा, मैं तभी रोगी हूँ जब आप सोचते हैं कि मैं रोगी हूँ। अगर आप यह सोचें कि मैं ठीक हूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा। जब तक कोई भक्त अपने शरीर और उसकी पीड़ा की वास्तविकता में विश्वास करता है, तब तक उसके लिए गुरु का शरीर वास्तविक है और उसे पीड़ा भी होती है। विगत ऑपरेशन के बाद 1-2 सप्ताह तक एक ग्रामीण जड़ी बूटियों के जानकार का इलाज चलता रहा, परंतु इससे कोई लाभ नहीं हुआ। श्री भगवान ने एक अन्य चिकित्सक को यह कहकर टाल दिया कि मुझे आशा है अपनी दवाइयाँ आजमाने के बाद आप निराश नहीं होंगे। भगवान की अपनी शारीरिक दशा की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें उन व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति थी जो उनका उपचार कर रहे थे।
प्राय वे इस बात का विरोध करते थे कि उनके शरीर की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। कई बार वे शारीरिक अवस्था में थोड़ा सुधार होते ही घोषणा कर देते कि उन्हें और उपचार की आवश्यकता नहीं। ट्यूमर, जिसे डॉक्टरों ने सरकोमा घोषित किया, ने उनकी रही सही शक्ति भी शोषित कर ली। अति दुर्बलता के बावजूद उनका चेहरा अधिक कोमल, अधिक उदार और अधिक सुंदर होता गया। कई बार तो उनके सौंदर्य का देखना अत्यंत पीड़ाजनक लगता था। ट्यूमर बढ़ने से भगवान की भुजा भारी हो गई तथा उसमें जलन हो रही थी। कभी कभी वे स्वीकार करते कि भुजा में पीड़ा है, परंतु वे कभी नहीं कहते थे कि मुझे पीड़ा है। अगस्त में तीसरा ऑपरेशन हुआ तथा घाव पर पुनः रेडियम उपचार किया गया, इस आशा के साथ कि प्रभावित तंतु नष्ट हो जाएंगे तथा ट्यूमर फिर नहीं उभरेगा। ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद वह चिकित्सालय जहां ऑपरेशन हुआ था, अनुकंपा करके उसके बरामदे में बैठ गए ताकि भक्तजन वहां से गुजरते हुए उनका दर्शन कर सकें। वे अत्यंत क्षीण हो गए थे, किंतु उनके चेहरे पर पीड़ा का कोई चिन्ह नहीं था। अगले ही दिन दोपहर के बाद वे सभा भवन में वापस आ गए ताकि उनके चिकित्सालय में रहने से अन्य रोगियों को असुविधा ना हो। भगवान श्री रमन जानते थे कि क्या उचित है और वे भक्तों को ढाढ़स बंधाना चाहते थे ताकि उनकी सभी शारीरिक मृत्यु को सहन कर सकें। आर्थर ऑसबर्न की पुत्री किट्टी, जो एक पर्वतीय प्रदेश के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी, को भगवान की स्थिति के बारे में पत्र द्वारा सूचित किया गया। उसने उत्तर में लिखा, मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ, परंतु भगवान जानते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम क्या है। उसका पत्र भगवान को दिखाया गया। उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए कहा कि किट्टी ने लिखा है, हम सबके लिए सर्वोत्तम क्या है, ना कि उसके लिए सर्वोत्तम क्या है। उन्हें उन लोगों पर भी दया आती जो उनके कष्ट से व्यथित थे और उनके कष्ट को दूर करना चाहते थे। वे अपने भक्तों को यह अनुभव कराना चाहते थे कि शरीर भगवान नहीं है, जिसका उन्होंने उल्लेख भी किया। वे इस शरीर को भगवान समझते हैं और इस पर कष्ट का आरोपण करते हैं। कितनी दयनीय स्थिति है। वे निराश हैं कि भगवान उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। वे कहाँ जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं। रुग्णता की अवस्था में भी भगवान की विनोदी प्रकृति सामान्य दिनों जैसी बनी रही। एक विदेशी शिष्य एस कोहेन ने एक घटना का वर्णन गुरु रमन में किया। रात्रि को एक पुराना शिष्य, जो अब वृद्ध है, भगवान के दर्शन के लिए आया। उसने भगवान को प्रणाम किया। उसके बाएं हाथ में कोहनी के ऊपर चारों ओर एक जालीदार पट्टी घाव के ऊपर बंधी थी, ठीक वैसे ही जैसे भगवान के हाथ में बंधी थी। मेरे मन में विचार आया कि लगता है वह भगवान की नकल कर रहा हो। यह विचार अभी पूरी तरह से गया भी ना था कि भगवान ने हंसते हुए उसका निरीक्षण किया और टिप्पणी दी, हो, आप मुझसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हर कोई हंसने लगा, केवल उस वृद्ध व्यक्ति के, जिसका विनोदी स्वभाव उस पल उसका साथ छोड़ गया था। एक दिन प्रातः भगवान ने अपने आप कहना आरंभ किया, कल प्रोफेसर सुब्रमैया ने मुझसे कहा कि इच्छा शक्ति से मैं इस रोग का उपचार कर दूं। क्या मैंने ट्यूमर को आने के लिए कहा था, जो इसे जाने के लिए कह दूं? यह अपने आप आया है, तब मुझे क्या करना है, या मेरी इच्छा शक्ति को इसके साथ क्या करना है। अगस्त में ऑपरेशन के बाद कुछ सप्ताह तक तो भगवान की दशा में सुधार प्रतीत हुआ, किंतु नवंबर में कंधे के निकट भुजा के ऊपर फिर ट्यूमर निकल आया। दिसंबर में चौथा और अंतिम ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने अब यह स्वीकार कर लिया कि वे इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते। स्थिति अत्यंत निराशाजनक थी। ट्यूमर यदि फिर निकल आया तो डॉक्टर केवल शमनकारी औषधि ही दे सकते हैं। 5 जनवरी 1950 को भगवान की 70वीं जयंती थी। लोगों को लगा कि संभवतः ये अंतिम जन्मदिन है। शोकातुर भक्तों की भीड़ एकत्रित हुई। उन्होंने सबको दर्शन दिए और अपनी प्रशस्ति में रचित अनेक नए गीत सुने। कई गीत उन्होंने स्वयं भी पढ़े। नगर से बड़े मंदिर का हाथी आया। उसने उनके सामने मस्तक नवाकर सूंड से उनके चरण स्पर्श किए। उत्तर भारत की एक रानी को इस दृश्य का चलचित्र लेने की अनुमति दी गई। आशंका की शोकमयी छाया में समारोह हो रहा था।
बहुत से लोग पहले ही यह अनुभव कर चुके थे कि अब कुछ सप्ताहों या दिनों की बात है। ऐसी निराशाजनक स्थिति में भगवान से पूछा गया कि वह स्वयं बताएं कि अब कौन सा उपचार किया जाए। उन्होंने कहा, यदि बहुत उपचार किया गया हो तो अतिथि उपचार करने से रुक जाएगा, वह नहीं जाएगा, उसे छोड़ देने पर वह चला जाएगा। बाद में उन्होंने कहा कि क्या मैंने कभी किसी उपचार के लिए कहा था? आप स्वयं मिलकर निर्णय करें कि अब क्या किया जाना चाहिए। अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं सदा से कहता आ रहा हूँ कि कोई भी उपचार आवश्यक नहीं है, प्रकृति को अपने मार्ग का अनुसरण करने दो। केवल इसके बाद होम्योपैथी चिकित्सा की गई और उसके बाद आयुर्वेदिक चिकित्सा, परंतु अब बहुत विलम्ब हो चुका था। भगवान ने अपनी सामान्य दैनिकचर्या जारी रखी जब तक कि उसे जारी रखना असंभव नहीं हो गया। वे सूर्योदय के 1 घंटे पूर्व स्नान कर लेते, निश्चित समय पर प्रातः एवं शाम को भक्तों को दर्शन देने बैठ जाते, आश्रम का पत्र व्यवहार देखते और आश्रम के प्रकाशनों के मुद्रण का निरीक्षण करके अपने सुझाव भी देते। जनवरी के बाद वे इतने दुर्बल हो गए कि सभा भवन में दर्शन नहीं दे सकते थे। उस कक्ष के ठीक पूर्व में रास्ते के पार एक छोटी कोठरी के साथ स्नान घर बनाया गया। अंत तक वे वहाँ रहे। बाहर एक तंग छोटा बरामदा था जहाँ उनका तख्त रहता था, जहाँ अंत तक दर्शन के लिए आने वाली भीड़ उनका दर्शन करती थी। जब तक यह व्यवस्था संभव थी वे इसमें किसी भी प्रकार की बाधा पसंद नहीं करते थे। एक दिन उनकी स्थिति चिंताजनक हो गई और उनके दर्शन बंद कर दिए गए। जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला उन्होंने नाराज़गी जाहिर की और दर्शन जारी रखने का आदेश दिया। उनकी विनोदी प्रकृति पहले जैसी थी। एक महिला ने भगवान की पीड़ा से व्यथित होकर कमरे के निकट स्तंभ पर अपना सिर पीट लिया और भगवान ने अपने सेवकों से पूछा, यह क्या शोरगुल है? उन्होंने कारण बताया तो भगवान ने कहा, ओह, मैंने सोचा यह नारियल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अपने सेवकों तथा परम भक्त डॉक्टर T.N. कृष्णा स्वामी से उन्होंने कहा, मानव शरीर केले के पत्ते के समान है जिस पर सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन परोसे जाते हैं। क्या भोजन कर चुकने के बाद हम इस पत्ते को संभाल कर रखते हैं? इसका प्रयोजन पूरा होने के बाद क्या हम उस पत्ते को फेंक नहीं देते? एक दूसरे अवसर पर उन्होंने भक्तों से कहा, इस शरीर का जिसे हर बात में सहायता की आवश्यकता होती है, बोझ कौन उठा सकता है? क्या आप मुझसे आशा करते हैं कि मैं शरीर का बोझ उठाऊंगा जिसे उठाने के लिए 4 आदमियों की आवश्यकता पड़ती है? एक बार एक भक्त को मोक्ष की व्याख्या करते हुए भगवान बोले, मोक्ष क्या है? अस्तित्व शून्य दुख से छुटकारा पाना तथा सतत विद्यमान परमानंद की प्राप्ति, यही मोक्ष है। 13 अप्रैल बृहस्पति को एक डॉक्टर भगवान के लिए शामक औषधि लेकर आए ताकि फेफड़ों में जो रक्त जमा हो गया था वह ठीक प्रवाहित होने लगे, परंतु उन्होंने उसे लेने के लिए इनकार कर दिया। यह आवश्यक नहीं है, जो 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस रात उन्होंने सेवकों से कहा कि वे जाकर सो जाएं या चिंता ना करें और उन्हें अकेला छोड़ दें। शुक्रवार को डॉक्टरों एवं सेवकों को यह पता चला कि आज अंतिम दिन है। प्रातःकाल फिर से भगवान ने उनसे जाने और चिंतन करने को कहा। दोपहर समय जब उनके लिए तरल पदार्थ लाया गया तो उन्होंने सदा की भांति समय पूछा और उसके साथ ही कहा, परंतु अब से समय का कोई अभिप्राय नहीं है। प्रातःकाल से सायं 5 बजे तक शोक एवं आशंका से मौन दर्शनार्थियों की लंबी कतार द्वार से गुजरती रही। भगवान का जर्जरित शरीर मुरझा रहा था, पसलियां बाहर निकल आई थी, त्वचा काली पड़ गई थी। पीड़ा का यह दयनीय संकेत था, किंतु इन अंतिम कुछ दिनों में उन्होंने प्रत्येक भक्त को अत्यंत भाव भरी आत्मीयता की दृष्टि से देखा और सबने यह अनुभव किया कि यह भगवान की विदाई का प्रसाद है। सूर्यास्त के समय भगवान ने सेवकों से कहा कि उन्हें सीधा बैठा दें। सेवकों ने आज्ञा का पालन किया। एक डॉक्टर ने उन्हें ऑक्सीजन देना चाहा, किंतु उन्होंने अपने दाहिने हाथ से उसे दूर हटा दिया। बाहर खड़े भक्तों एवं दर्शकों की अपार भीड़ उस छोटे से कमरे में अपनी दृष्टि गड़ाए हुए थी। भीतर 2 सेवक भगवान को पंखा कर रहे थे। बाहर खड़े लोग उस हिलते पंखे को निर्निमेष नेत्रों से देखकर
अनुमान लगाते कि अभी प्राण शेष है। एक प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका का पत्रकार एवं एक फ्रांसीसी फोटोग्राफर बाहर भीड़ के साथ व्यग्रतापूर्वक चहलकदमी कर रहे थे। बाहर बरामदे में बैठे भक्तों के एक दल ने अरुणाचल शिव गाना शुरू किया। इसे सुनते ही भगवान की आंखें खुली और उसमें चमक आ गई। अवर्णनीय माधुर्य मिश्रित हास्य उनके मुखमंडल पर फैल गया। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु बहने लगे। उन्होंने गहरा सांस लिया। उसके बाद सांस फिर नहीं आई। कोई संघर्ष नहीं था, कोई अंग संकोच नहीं था, मृत्यु का कोई अन्य संकेत नहीं था। केवल अगली सांस नहीं आई। कुछ क्षणों तक लोग स्तब्ध देखते रहे। भजन जारी रहे। फ्रांसीसी प्रेस फोटोग्राफर ने ऑथर ऑसबर्न से समय पूछा। उस समय 8:47 हुए थे। प्रेस फोटोग्राफर ने आवेश के साथ कहा, मैं बाहर सड़क पर चल रहा था। उसी समय एक बड़ा तारा आसमान से टूटता हुआ मुझे दिखाई पड़ा। सुदूर मद्रास तथा अन्य स्थानों से भी बहुत से लोगों ने उस तारे को देखा और उनके मन में यह भाव उठा कि यह किसी अनिष्ट का सूचक है। यह तारा अरुणाचल के शिखर की ओर उत्तर पूर्व में चला गया। इस स्तब्धता के उपरांत शोक समुद्र फूट पड़ा। भगवान के शरीर को बैठी हुई मुद्रा को बरामदे में लेकर आया गया। पुरुष महिला भक्तों एवं दर्शनार्थियों के आंखों में आंसू थे। कुछ रो रहे थे, कुछ सिसकियां भर रहे थे। पुष्पमालाओं से आवृत शरीर को प्रमुख कक्ष के एक तख्त पर लाया गया तथा भक्तगण उसके चारों ओर बैठ गए। रात भर भक्त समुदाय वहां बैठा रहा। नगर निवासी दर्शनार्थी जुलूसों में अरुणाचल शिव का गान करते हुए आते जाते रहे। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि अब भक्तों में शोक नहीं, अनिर्वचनीय शांति थी। अब सर्वथा स्पष्ट हो गया कि भगवान के शब्द कितने प्रेरणाप्रद थे। मैं दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं जा ही कहाँ सकता हूँ, मैं यहाँ सदैव हूँ। जागरण की उस रात्रि को भगवान के अंतिम संस्कार के संबंध में निर्णय किया गया। अगले दिन सर्वसम्मति से पुराने सभा भवन तथा मंदिर के मध्य स्थान में समाधि के लिए गड्ढा खोदा गया तथा भगवान के शरीर को उसमें स्थापित किया गया। मौन सागर, शोक सागर में निमग्न जनसमूह ने यह सब दृश्य अपनी आंखों से देखा। स्मारक पर शिव का प्रतीक चिकने कृष्ण वर्ण के लिंग की स्थापना हुई। हरि ओम तत्सत।